हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का डिटेल जो लिस्ट होता है वो सीखेंगे। हमने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया है। ऊपर में हेडिंग लिखते हैं बेटा जी, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जिस पीरियड का हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, जिस फाइनेंशियल ईयर का हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, उसको यहाँ मेंशन करते हैं। सपोज कीजिए हम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 का अगर बना रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे 31 मार्च 2023। अब डेबिट साइड से शुरू करते हैं। हमने पिछले क्लास में भी आपको समझाया था कि डेबिट साइड का पहला आइटम ओपनिंग स्टॉक होता है। तो जो साल के शुरू में, फाइनेंशियल ईयर के शुरू में स्टॉक दिया हुआ है उसको लिख देंगे। परचेजेस, जो टोटल परचेज है, मतलब क्रेडिट परचेज प्लस कैश परचेज, दोनों को ऐड करके यहाँ पे आता है। लेस परचेजेस रिटर्न, अगर खरीदा हुआ माल हम वापस कर दिए हैं तो उसको लेस कर देंगे। परचेजेस रिटर्न का ऑल्टरनेटिव नेम रिटर्न आउटवर्ड, लेस करके नेट परचेजेस हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे। देन कम्स वेजेस। अब वेजेस सिर्फ बोलिए या वेजेस एंड सैलरीज बोलिए। अगर दो वर्ड साथ में है तो सेकेंड वर्ड को हम इग्नोर कर देते, इसको ध्यान ही नहीं देंगे। तो वेजेस है, इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अगर सैलरीज एंड वेजेस दिया होता तो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं होता। तो ये जो दो आइटम ऊपर में है, इनका रिजर्व है सीट, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक ही लिखेंगे, उसके बाद परचेजेस लिखेंगे, उसके बाद कोई भी आइटम डेबिट साइड का आप लिख सकते हैं। ऑर्डर वहां पे स्पेसिफाइड नहीं है। क्रेडिट साइड में उसी तरह से सबसे पहला आइटम टोटल सेल्स। टोटल सेल्स मतलब कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स दोनों को ऐड करके, उसमें से अगर सेल्स रिटर्न लेस किया गया है तो उसको लेस कर देंगे। ऑल्टरनेटिव नाम है रिटर्न इनवर्ड। तो नेट सेल्स आपका आउटर कॉलम में जाएगा। क्रेडिट साइड का जो दूसरा आइटम है दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक। तो चार जो आइटम है, दो डेबिट साइड, दो क्रेडिट साइड, इसका आप सीट ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। उसके बाद का आप कुछ भी कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब हम समझा रहे थे कि वेजेस एंड सैलरीज है, तो सैलरीज यानी कि सेकेंड वर्ड को इग्नोर कर देंगे। सैलरीज एंड वेजेस है तो ट्रेडिंग का पार्ट नहीं होगा। देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहां से जो भी आइटम आ रहा है ये सब क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमने आपको एक हिंट दिया था, इसमें चार चीज आपको ध्यान में देना होगा। चार में से कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड है तो वो ट्रेडिंग का पार्ट। सबसे पहले हमने क्या बोला था, फैक्ट्री। फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी खर्च होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में। दूसरा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी खर्च ट्रेडिंग में जाएगा। परचेज, परचेज से रिलेटेड कोई भी खर्च, सिर्फ कॉस्ट ऑफ परचेज यहां जाएगा, बाकी परचेज से रिलेटेड कोई भी खर्च होता है तो ट्रेडिंग में। और लास्ट वाला बताए थे, किसी वर्ड के साथ अगर इनवर्ड होगा तो वो ट्रेडिंग में जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या है, यहाँ सारा आइटम हमने लिस्टिंग कर दिया है। सबसे पहला डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कैरेज। अब सामान खरीदे, रॉ मटेरियल खरीदिए या ट्रेडिंग के लिए सामान खरीदेंगे, उसके लिए भाड़ा तो लगेगा ना, कैरी करने का खर्च। अब सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदे या ट्रेडिंग के लिए कोई सामान खरीदे, उसके जगह से अपने गोडाउन तक लाने का जो भी खर्च है उसको हम कैरेज बोलते हैं। अब सिर्फ कैरेज बोलिए या कैरेज इनवर्ड बोलिए या कैरेज ऑन परचेज बोलिए, सबका मतलब एक ही है। तीन यहाँ पे आ रहा है, कैरेज लिखा हो तब भी ट्रेडिंग में जाएगा, कैरेज इनवर्ड लिखा हो तब भी ट्रेडिंग का पार्ट, और कैरेज ऑन परचेज है तब भी ट्रेडिंग का पार्ट। अंडरस्टूड? देन कम्स गैस, फ्यूल एंड पावर, ये तो फैक्ट्री से रिलेटेड है। अब मशीन ऑपरेट कर रहे हैं, प्लांट ऑपरेट कर रहे हैं तो उसके लिए गैस, फ्यूल एंड पावर लगेगा। इट इज रिलेटेड टू फैक्ट्री, तो ये हमारा ट्रेडिंग का पार्ट होगा।
फ्रेट एंड कार्टेज। फ्रेट का मतलब भी भाड़ा होता है, कार्टेज का मतलब ठेला भाड़ा। कार्ट का मतलब क्या होता है बेटा जी? ठेला। और अगर ठेला से कोई सामान मंगवाए हैं तो जो ठेला भाड़ा देंगे उसको हम कार्टेज बोलते हैं। फ्रेट चाहे रेलवे से मंगवाइए, चाहे बाय ट्रक मंगवाइए, लॉरी से मंगवाइए, तो जो भी भाड़ा देंगे दैट इज नोन एज फ्रेट। ठीक है। देन कम्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। गुड्स मैन्युफैक्चर करने का खर्च या प्रोडक्शन का जो भी खर्च होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। फिर फैक्ट्री एक्सपेंसेस सच एज फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, डॉक चार्जेस एंड क्लियरिंग चार्जेस। सपोज कीजिए हम अपना माल, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या फिनिश प्रोडक्ट हो, जो भी मंगवा रहे हैं वो बाई शिप मंगवा रहे हैं। जो बाई शिप मंगवा रहे हैं, शिप कहाँ रुकेगी? हार्बर पे। हार्बर पे हमको जो चार्ज पेमेंट करना पड़ता है उसको डॉक चार्जेस एंड क्लियरिंग चार्जेस बोलते हैं। रेलवे स्टेशन पे भी चार्ज देना पड़ता है, तो हार्बर के लिए डॉक चार्जेस। नेक्स्ट, इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। अगर हम फॉरेन कंट्री से गुड्स परचेज करके मंगवा रहे हैं तो हमको क्या देना पड़ेगा? इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी। फिर रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी एक एक्सपेंस है बेटा जी, जिसको हम पेमेंट करते हैं टू दी रियल लैंड ओनर या एसेट ओनर। सपोज कीजिए हम रिवर बेड से सैंड या सॉइल निकाल रहे हैं। अब रिवर बेड पे तो मेरा अधिकार नहीं है, उस पे तो गवर्नमेंट का अधिकार होता है, तो वहां से हमको सैंड या सॉइल निकालने के लिए एक अधिकार दिया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया जाएगा, और इसके बदले में जो हम पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को, उसको रॉयल्टी बोला जाता है। तो ये भी खर्च है। अंडरस्टूड? अब सारा खर्च डेबिट साइड। अब डेबिट साइड क्यों लिखते हैं? ये सारा खर्च हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है ना? और नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब सारा खर्च इस रूल के अनुसार हम किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड, इसलिए हमने इसको डेबिट साइड लिख दिया है। क्रेडिट साइड, सेल्स गया है, ये मेरे लिए रेवेन्यू है, तो क्रेडिट साइड लिख दिए। अब दो यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम है, एक क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा ओपनिंग स्टॉक। ये दोनों हमारे लिए एसेट है, लेकिन इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ओपनिंग स्टॉक इस साल सेल करेंगे, कैश में कन्वर्ट कर देंगे, वो रेवेन्यू जनरेट करेगा, और परचेज किया हुआ माल में से जो माल बिका नहीं है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, इसको क्रेडिट साइड शो करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अब क्या करेंगे? सारा आइटम तो हो गया हमारा, अब दोनों साइड का टोटल करके चेक कर लेंगे। सपोज कीजिए क्रेडिट साइड का मेरा टोटल आ रहा है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक दोनों को ऐड करके 20 लाख रुपया, अज्यूम फिगर है, और इधर का जितना खर्च जोड़े फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक अप टू रॉयल्टी यहां तक, वो आ रहा है हमारा 15 लाख। अब वी ऑल नो कि दोनों साइड तो इक्वल होगा ग्रैंड टोटल, इधर भी लिख दिए 20 लाख। तो 20 लाख में से हमने क्या कहा? सारा एक्सपेंस का कितना हम बोल दिए? सारा एक्सपेंस का टोटल है 15 लाख। तो 20 लाख में से 15 लाख घटा देंगे तो फाइनल जो आंसर आया वो 5 लाख है। रेवेन्यू एंड क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा इन कंपैरिजन टू एक्सपेंसेस, तो ये प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया जाता है नेक्स्ट स्टेज में, नेक्स्ट अकाउंट में, और उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शॉर्ट फॉर्म हमने लिखा है, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। यानी इफ credit side is greater than debit side,
क्या आएगा हमारा फाइनल रिजल्ट? ग्रॉस प्रॉफिट। नोट है ये, आप नोट कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं नोट कीजिएगा, हमने ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिख दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाहर नोटिंग कर सकते हैं। ठीक इसका उल्टा, इफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, क्या हो जाएगा हमारे लिए? ग्रॉस लॉस। कोई एक ही होगा, दोनों नहीं हो सकता है। तो अगर डेबिट साइड का सारा जो हम खर्चा जोड़े हैं, एज पर माई एग्जाम्पल, सपोज कीजिए सारा खर्च जोड़ करके 22 लाख आ रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल हमारा 20 लाख है, 2 लाख एक्सपेंसेस एक्सीड कर गया। जब एक्सपेंसेस एक्सीड कर गया, ज्यादा है, तो हमारा लॉस हो जाएगा और वो लॉस कहलाता है ग्रॉस लॉस, उसको हम यहाँ लिख देंगे और ये भी ट्रांसफर हो जाता है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज ऑल्सो द बैलेंसिंग फिगर। तो या तो ग्रॉस लॉस होगा या ग्रॉस प्रॉफिट होगा, आइदर ऑफ द टू। जिस साइड कम है अमाउंट, उसी साइड डिफरेंस लिख देंगे। डेबिट साइड अगर लिख रहे हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट साइड अगर लिख रहे हैं तो ग्रॉस लॉस। होप आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट अच्छे से समझ में आ गया है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया है तब। अभी हम एक न्यूमेरिकल इस टॉपिक से सॉल्व करेंगे। अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। Prepare a trading account from the following particulars for the year ended 31st March 2017. पहला आइटम ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, परचेजेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, गैस फ्यूल एंड पावर, डॉक चार्जेस, फैक्ट्री लाइटिंग, ऑफिस लाइटिंग। आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है और ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2017। तो ईयर एंडेड यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 31 मार्च 2017। सबसे पहला आइटम बेटा जी डेबिट साइड जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक। Amount of opening stock is 2,50,000. Two purchases, ये total purchase है 7 लाख इनर कॉलम, क्योंकि रिटर्न इसमें से लेस करना है। बाय सेल्स, ये भी इनर कॉलम 18 लाख। परचेजेस रिटर्न दिया हुआ है 22,000 लेस परचेजेस रिटर्न 22,000। 7 लाख में से 22,000 लेस करके अमाउंट बाहर लाइए 6,78,000। और सेल्स रिटर्न भी है तो लेस सेल्स रिटर्न। Amount of sales return is 36,000. 18 lakh minus 36,000, 17 lakh 64,000. Then comes wages. Two wages, 2,06,000. Carriage inward, 2 carriage inward 34,000. कैरेज आउटवर्ड, हमने जो ट्रेडिंग अकाउंट अभी आपको समझाया है उसमें कैरेज इनवर्ड था, कैरेज आउटवर्ड नहीं। कैरेज आउटवर्ड ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको हम इग्नोर कर देंगे। देन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस,
Manufacturing expenses is 2,48,000. Gas, fuel and power. $75,000. Dock charges. Dock charges is 8,000. Next, factory lighting. $96,000. And office lighting. फैक्ट्री लाइटिंग ट्रेडिंग का पार्ट होता है, ऑफिस लाइटिंग ट्रेडिंग का पार्ट नहीं होता है, तो इस आइटम को भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखेंगे। नीचे देखिए, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹6 लाख बाय क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख। अब सारा आइटम मेरा डेबिट और क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो चुका है। अब हमको क्या करना है, बैलेंस करके ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालना है। प्राइमा फेसी देख करके ही लग रहा है कि क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन दी डेबिट साइड, तो क्रेडिट साइड का हम टोटल कर लेते हैं। पहले इधर लिख देते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यह है कैसे बेटा जी, ये बैलेंसिंग फिगर है, मतलब बैलेंस करके लाया गया है। क्रेडिट साइड का जो भी अमाउंट है उसको टोटल कर दिए और इन सारे अमाउंट को ऐड करके क्रेडिट साइड के फिगर से लेस कर देंगे, तो जो बैलेंस बचा वही मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अंडरस्टूड। अब क्रेडिट साइड का टोटल किए हैं तो आ रहा है 17,64,000 प्लस 6,000, 23,64,000। अब डेबिट साइड का टोटल यहां नहीं करके लिख सकते, उसको कहीं रफ में करेंगे। इन सारे आइटम को अगर हम जोड़ रहे हैं ना बेटा जी, तो इसका टोटल आ रहा है 15,95,000। आप यहाँ लिखिएगा नहीं, बस हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। क्रेडिट साइड का टोटल आया था 23,64,000, उसमें से डेबिट साइड का सारा अमाउंट लेस कर दिए जोड़ करके 15,95,000, तो जो बैलेंस अमाउंट आया दैट इज द ग्रॉस प्रॉफिट 7,69,000। यही हम ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे लिख देंगे। अब दोनों साइड का इक्वल मेरा सेम हो जाएगा, 23,64,000। ट्रेडिंग अकाउंट के बेसिस पे हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। अब ऑल्टरनेटिवली हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं फॉर्मूला के बेसिस पे। फॉर्मूला के बेसिस पे हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का क्या समझाया था, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। याद आ रहा है, रिकॉल कीजिए। अब देखिए नेट सेल्स हमारा कितना है बेटा जी, नेट सेल्स हमने कैलकुलेट किया था 17,64,000। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस सबको जोड़ करके हमने 15,65,000
95,000 कैलकुलेट किया और माइनस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक दिस अमाउंट। तो 15,95,000 में से 6 लाख लेस कर देंगे। Then comes 17,64,000 as it is minus 9,95,000। 15,95,000 में से 6 लाख लेस कर दिए तो बैलेंस जो अमाउंट बचा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, वो अमाउंट आ रहा है 9,95,000। अब इस नेट सेल्स में से लेस कीजिए। It is equal to 7,69,000. This is the final answer. तो चाहे ट्रेडिंग अकाउंट के बेसिस पे हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया या फॉर्मूला के बेसिस पे निकाला, दोनों सेम आया, हमारा सारा कैलकुलेशन सही है। होप आज आपको ये टॉपिक ट्रेडिंग अकाउंट प्लस जीपी निकालने का जो हमने समझाया वो समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ेंगे और समझेंगे, जो कि एक्सटेंशन है ट्रेडिंग अकाउंट का। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन जब तक ट्रेडिंग अकाउंट आपका क्लियर नहीं होगा, जीपी अगर सही नहीं निकलेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी जो आंसर आएगा वो सही निकल नहीं पाएगा। तो आप अपने बुक से, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, उससे ट्रेडिंग अकाउंट खुद से बनाइए। आइटम को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, कौन सा आइटम ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा आइटम ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।